हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो साइकिक टैरो शिवी 888 गाइड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, हीलिंग वर्क कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो हाँ, जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो ये कि जून मंथ में आपके साथ अचानक क्या कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है, इस पर आज हमारी रीडिंग रहेगी। उसके बाद एक डिटेल्ड रीडिंग भी लाऊंगी जून मंथ पे। फिलहाल ये देखते हैं कि मेजर इवेंट क्या होने वाला है। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके साथ जून मंथ में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। प्लीज गाइड मी। ओके तो जून मंथ में आपके साथ क्या कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, सबसे पहले गाइस, मुझे यहाँ पर नजर आता है क्वेस्ट विथ डेस्टिनी। आप क्वेश्चन कर रहे हो, प्लीज प्लीज एंजल्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज मुझे बताओ कि मेरा डेस्टाइन पार्टनर कौन है। ठीक है, मुझे कौन प्राप्त होने वाला है। तो जैसे यूनिवर्स उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे जून मंथ में आपको। ठीक है, वो कोई हिंट दे देंगे या उस इंसान से मिलवा देंगे या उस इंसान की पहचान करवा देंगे आपसे, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से ये क्वेश्चन कर रहे हो कि प्लीज बता दो मुझे कि मेरा डेस्टाइन पार्टनर आखिर है कौन। ठीक है, यहाँ पर अगला कार्ड है पैशन का एंड परसिवरेंस का। ना चाहते हुए भी, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए भी, ठीक है, बहुत कुछ करते हुए भी आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जून मंथ में नज़र आता है कि एंजल्स आपको ऐसा सपोर्ट करेंगे। आप कितने भी टूटे फूटे हो, कितने भी आप यहाँ वहाँ से परेशान हो, कितने भी आपकी लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स मिल रही हो, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी लाइफ को अपनी लाइफ, अपनी ड्रीम लाइफ को आप जीने वाले हो। लाइक आप अपने पैशन को ही फॉलो करोगे। यूनिवर्स आपको हर तरीके से यहाँ पर फोर्स करेगा, आपको ब्रेक थ्रूज देगा, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा, लेकिन आपको फोर्स करेगा कि आप अपनी पैशन की तरफ आगे बढ़ें, अपनी पैशनेट लाइफ को आप जिएं, उसको किसी के भी लिए कॉम्प्रोमाइज ना करें, सेक्रीफाइस ना करें। ये दूसरी चीज आपकी लाइफ में होगी। तीसरा है कि आप में से काफी सारे लोग सेल्फ वर्थ को अचीव करेंगे, सेल्फ वर्थ मिलेगी उन्हें। जॉब, जो कुछ भी ढूंढ रहे हैं, जॉब या फिर इंटरव्यू जो भी क्लियर करना चाहते हैं, जो भी आप अपनी वर्थ को अचीव करने के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, अपनी मटेरियल वर्ल्ड में जो भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई कोई कला है आपके अंदर, कुछ भी है, जो भी है, उससे आपको सेल्फ वर्थ मिलेगी। काफी पैसा आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे आपकी लाइफ में आप थोड़ा ईगो में जा सकते हैं, और बस ईगो ईगो सही नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप ईगोलेस जिंदगी को जिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ईगो ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक ईगो में वो दिखावे वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, अपने सम्मान को, अगर आप सम्मान के लिए आप जिंदगी को जी रहे हैं और वहां पर आप ईगो रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ईगो चलता है, ठीक है, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए आप ईगो रख रहे हैं कि अरे हम तो वर्दी हैं, तुम कुछ नहीं हो, ये गलत है। ठीक है, जहां पर आपका जो भाव है वो अपने से हटकर दूसरे को दिखाने पर आ जाए, ठीक है, वहां पर ईगो होता है, वो गलत वाला ईगो होता है, बैड ईगो जिसे कहते हैं। और जहां पर आप अपने लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लिए हो, अपने सम्मान के लिए आप बात बोलते हो, अपने सम्मान के लिए आप खड़े रहते हो, सम्मान के लिए थोड़ा सा अगर आपके अंदर ईगो है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ईगो चलता है। ठीक है, आत्मसम्मान के लिए
थोड़ा ईगो चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो वो ईगो किसी को नीचा दिखाने के लिए ना हो बस। यहाँ पर है सोलमेट एंड फॉरगिवनेस। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सोल पार्टनर उनसे माफ़ी मांगेंगे। ये बड़ा इवेंट होगा जून मंथ में जो आपके साथ घटित होगा, जहाँ पर आपके सोलमेट जो हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो है, वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपसे अपनी कर्मों की माफ़ी मांग सकते हैं और आपको अपना मतलब आपको दोबारा से कनेक्शन के लिए ऑफर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो भी सोलमेट जर्नी में है, जो भी सोलमेट साथ डील कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सोलमेट जर्नी में ही हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग, ट्विन फ्लेम्स बहुत कम है, ठीक है, सोलमेट जर्नी में ही है। तो उनके पार्टनर जो है वो उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि ठीक है, तो मैंने मतलब मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, आप भी कह सकते हो कि मैं तुम्हें माफ़ किया, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें सेटल होते हुए नज़र आ रही हैं। दूसरा कार्ड है कि आपके पास जो भी विजडम है, नॉलेज है, उससे आप क्रिएटर तो हो ही, ठीक है, क्रिएट कर रहे हो चीज़ों को। क्रिएशन का कार्ड है, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, वो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, मैनिफेस्ट हो रही हैं। और यहाँ पर आप ना मतलब जून मंथ में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि मुझे ये चाहिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे ये नहीं दिया, हाय मुझे ये दे देते तो मैं आज खुश होता, हाय मुझे वो दे देते तो आज मैं खुश होता। ये चीज़ें आप डेफिनेटली नहीं करेंगे जून मंथ में। कुछ लोग करने की सोचेंगे, पर सोचेंगे तो ब्रेक थ्रूज मिलेंगे, सोचेंगे तो ट्रिगर्स मिलेंगे, कोई मतलब का थोड़ी है। इस जर्नी में आपको जितना भी स्पिरिचुअल जर्नी में लोग चल रहे हैं ना, यहाँ पर जितने भी लोग असेंशन की जर्नी में, जिनको एंजल नंबर्स दिखते हैं, ठीक है, जितने भी लोग एंजल नंबर्स को देख रहे हैं, उन सबको कहीं न कहीं वो सब असेंशन की जर्नी का पार्ट है, भले ही वो सोलमेट जर्नी में ही क्यों ना हो, ठीक है। तो असेंशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी ज़िद छोड़ें सबसे पहले कि मुझे तो यही चाहिए, ठीक है। जैसे बचपन में बच्चा मिट्टी खाता है ना, तो आप अपने बच्चे को कभी मिट्टी नहीं खाने दोगे, ठीक है। आप उससे कहो, उसको तो बड़ा अच्छा लग रहा है मिट्टी खा के, उससे बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन आप बोलोगे कि तुम मिट्टी खाओगे, तुम्हारे दाँत खराब हो जाएँगे, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आप उसे थप्पड़ मारेंगे, चिल्लाएगा तो, रोएगा तो थप्पड़ मारेंगे, लेकिन उसे मिट्टी नहीं खाने देंगे। उसी तरीके से यूनिवर्स आपके साथ करते हैं, ठीक है। आप मिट्टी खाना चाहते हो, आप खाना चाहते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो आपको हज़म नहीं होंगी, जो आपको नुकसान करेंगी, जो आपकी तबीयत ख़राब कर देंगी आगे चलकर, लेकिन फिर भी आपको चाहिए, फिर भी मुझे यूनिवर्स ये क्यों नहीं दिया, आप बहुत बेकार हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। जो भी ये करेगा जून मंथ में, उसको थप्पड़ ही पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने बच्चे को मारते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल गलत एनर्जी है इम्पेशेंस वाली कि मुझे अभी चाहिए, ठीक है। आप उस चीज़ को सँभालने के लिए अभी रेडी नहीं हो, इसीलिए वो नहीं आ रही। बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं होता, मैनिफेस्टेशन मेरा तो पूरा नहीं होता। आपका पूरा होता है, यूनिवर्स आपके लिए वो गिफ्ट तैयार करके बैठे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उस एनर्जी तक नहीं जा पाते हो और बीच में गिव अप करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा, नेवर गिव अप, ठीक है। कभी गिव अप मत करना, ठीक है। अपने गोल्स पे कभी गिव अप मत करो। गिव अप का मतलब है कि आप उस एनर्जी तक एटलीस्ट जाओ तो सही, जहाँ पर जाकर वो वाइब्रेशनल मैच होगा और वो चीज़ तुम्हारी लाइफ के अंदर आएगी। अब तुम वहाँ तक पहुँचे हो नहीं, यहाँ तक पहुँचने, तब यहीं पर पहुँचे और तुमने गिव अप कर दिया, तो अब तुम्हें वो गिफ्ट तो मिलने से रहा, वो चीज़ तुम्हारी मैनिफेस्ट होने से रही। तो जो भी तुम माँगते हो उसका वाइब्रेशनल मैच तुम्हें करना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज़ तुम्हारी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होगी, और उतना तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, उतने समय तक तुम्हें कहना पड़ेगा कि मैं गिव अप नहीं करूँगा। और तुमने गिव अप कर दिया। बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं अपने ड्रीम्स के, तो वो फिर उन्हें ड्रीम्स अचीव ही नहीं कर पाते, उन्हें मिलता ही नहीं वो सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बीच में जब वो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो बहुत ब्रेक थ्रूज आते हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं, यूनिवर्स चैलेंज करता है। तो यूनिवर्स बेसिकली चैलेंज नहीं करता, यूनिवर्स जो भी हर्डल्स आपकी लाइफ के अंदर डालता है वो इसलिए डालता है ताकि आपकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो सकें, और जितनी जल्दी आपकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होंगी, जितनी जल्दी आप लर्निंग करेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी मैनिफेस्टेशन तक पहुँचेंगे, ठीक है। उतनी जल्दी आपका एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको मैनिफेस्टेशन तक पहुँचाएगा। इस वजह से यूनिवर्स आपकी लाइफ में हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स डालते हैं। तो यूनिवर्स जो काम करता है ना, उसका काम करने का तरीका बहुत अलग है। हम क्या कहते हैं, हमें अभी चाहिए, हमें अभी दे दो, हम उसके, परमात्मा तुम्हें दे तो दें लेकिन तुम संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी उस चीज़ को संभालने के लिए रेडी नहीं है। और अगर वो तुमने ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रखने की कोशिश की तो उसके परिणाम सही नहीं आते हैं, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ अगर पानी है तो आपको उसके लिए पहले पूरी तरीके से मेहनत करनी होती है, तभी जाकर आप उस पर्टिकुलर चीज़ को संभालने लायक हो पाते हैं, और हो पाते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ के अंदर आ जाती है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर यूनिवर्स का थप्पड़ तो डेफिनेटली पड़ेगा आपको। थप्पड़ का पड़ने का मतलब है कि ट्रिगर मिलेगा आपको, ठीक है।
वाह, जून मंथ में ना आपके साथ जिनका भी ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, जो लोग भी जिनका भी दिल बहुत गंदा टूटा हुआ है, जून मंथ में उनके साथ ना एक जस्टिस हो सकता है। ठीक है, एंजल्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि जून मंथ में उनके साथ जस्टिस सर्व होनी है। ठीक है, उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है गाइस। ठीक है, आपका जो है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट है। सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो आपके साथ ये भी है कि जितने समय तक आपको पीड़ा मिलनी है मिलेगी, तब तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसके बाद आपके साथ जस्टिस भी लिखवा कर लाते हो। ठीक है, अगर आप ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, अगर आप हार्ट ब्रेक लिखवा कर लाए हो, तो आप जस्टिस भी लिखवा कर लाए हो। ठीक है, वो जस्टिस आपको तभी तक नहीं मिल रहा जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, बस। ठीक है, क्योंकि आप दोनों चीज़ें लिखवाए हुए हो। जून मंथ में काफ़ी सारे लोगों को जस्टिस मिल सकता है, तो जस्टिस क्लेम करें कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा थिंकिंग मैन एंड रेस्ट एंड रेजुवेनेशन, कोई है जो जून मंथ में आपको लेकर बहुत सोचने वाला है। उसके दिन रात ख्यालों में आप ही चलेंगे, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेगा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके बारे में करेगा, बहुत कुछ आपके बारे में उसके दिमाग में चलने वाला है। इसके अलावा कार्ड है 7 चक्र एंड विक्ट्री का। यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आर्कएंजल यूरियल जो है वो आपको कोई ऐसी गाइडेंस दे सकते हैं क्राउन चक्रा पे। आपको कुछ ऐसे इंट्यूशंस हो सकते हैं जो आपको ये यकीन दिला देंगे कि अंतिम जीत आपकी ही लिखी हुई है यूनिवर्स ने। आपको कोई हरा नहीं सकता, स्पेशली आपके केयरिंग कनेक्शन है वो तो आप लेकर जाएंगे। अगर उस इंसान के साथ आपका हार्ट ब्रेक डेस्टाइंड है, तो उस इंसान के साथ आपका यूनियन भी डेस्टाइंड है। ये चीज़ नज़र आ रही, कोई जस्टिस आप लिखवा कर लाएँ, स्पेशली जो लोग भी सोल पर्पस कर रहे हैं और सोल पर्पस की प्रिपरेशन के लिए वो अपने पार्टनर से अलग हुए थे, उनके लिए 101% जस्टिस है। यहाँ पे यूनिवर्स इस कनेक्शन को दोबारा से रीयूनियन में लेकर आएंगे। इसी वजह से यहाँ डेस्टिनी का कार्ड आया था, ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी थी कि डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर उस पार्टनर के साथ आपकी जस्टिस सर्व होगी। और आपके पार्टनर कौन बनेंगे ये भी यूनिवर्स जून मंथ में आपको रिवील करने वाले हैं। वॉकिंग अवे का कार्ड है। ठीक है, बहुत सारा यहाँ वहाँ झाँकते घूमते थे कि ये मिल जाए वो मिल जाए ऐसा वैसा, इन सारी चीज़ों से आप दूर जा रहे हो और आपको पर्टिकुलर पाथ मिल रहा है कि ये रास्ता आपका यहीं चलना है। अब चारों दिशाओं ना भटको। ठीक है, हर तरफ मत जाओ देखने के लिए कि मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए। यूनिवर्स जो पाथ दिखा रहा है उस पर आंख बंद करके चलो आराम से, वही रास्ते में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। सारे दरवाजे देखने की ज़रूरत नहीं है अपने पर्सन की तरह। ठीक है, ऐसा यहाँ पर आपको यूनिवर्स दिखाने वाले हैं जून मंथ में। ओके, लेट्स सी मोर। आज एनर्जी ना बहुत हैवी लग रही है, क्यों गाइस? ठीक है, सुबह से मैं देख रही हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा। देखिए, यहाँ पर जून मंथ में आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके आर्कएंजल्स आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़कर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्कएंजल्स आपके जो भी हैं, ठीक है, जो भी असेंडेंट मास्टर्स हैं, जो भी एंजल्स हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपकी हेल्प करते हैं एंजल नंबर्स दिखा दिखा कर आपको, वो सब आपके साथ स्ट्रांगली जून मंथ में कनेक्ट हो रहे हैं और स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। और आपकी कहीं ना कहीं इंटेंशंस को बहुत ज़्यादा जज करेंगे, आपके इंटेंशंस के अकॉर्डिंग वो आपकी हेल्प करने वाले हैं। दूसरा, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स पॉसिबल हैं जून मंथ में, आपको काफ़ी ज़्यादा विजडम दी जाएगी, काफ़ी इंस्पायर किया जाएगा। एंड यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में एक न्यू टीचर आ सकते हैं जो आपको पाथ पर लेकर जाएं, जिसे हम कहते हैं गुरु। आपकी लाइफ में कुछ लोगों की लाइफ में गुरु आ सकते हैं। और मेंटल क्लैरिटी आप मांग रहे थे यूनिवर्स से कि प्लीज़ मुझे क्लैरिटी दो क्लैरिटी दो क्लैरिटी दो, यूनिवर्स आपको क्लैरिटी भी दे रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए रिलैक्सेशन का टाइम है। ठीक है, रिलैक्स होंगे वो लोग जून मंथ में, चैन की सांस लेंगे, पीसफुल परस्यूट्स, हैप्पी टाइम्स। ठीक है, देखिए जैसे ये लड़का लेटा हुआ है ना आराम से, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पीस नज़र आ रहा होगा इस लड़की के चेहरे पे। इसी तरीके से पीसफुल परस्यूट्स का कार्ड है, रिलैक्सेशन का कार्ड है, जो बताता है कि आप
रिलैक्स रहेंगे जून मंथ में, कोई ज़्यादा चिक चिक पिक पिक नहीं, कोई ज़्यादा ये नहीं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, अब ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मुझे मेरी टेंशन हो रही है। सारी अटैचमेंट को रिलीज़ करके आप इंजॉय करेंगे शांतिपूर्वक, आराम से। वो लड़का सो रहा है, ऐसे ही आप शांतिपूर्वक रहने वाले हैं जून मंथ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ के अंदर मैश क्रिएट नहीं करेंगे, ऐसा नज़र आता है जून मंथ में। काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी देंगे, यूनिवर्स ये बताने की कोशिश करेंगे, जो भी जिस भी क्वेश्चन को आप जानना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो। एक जून मंथ की रीडिंग और करूँगी मैं, जिसमें आपका लव लाइफ, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, आपका न्यू पार्टनर जो भी है, आपकी हेल्थ, आपका मेजर इवेंट्स और आपकी चक्रा रीडिंग सब एक साथ करूँगी मैं। काफ़ी बड़ी रीडिंग होगी वो, ठीक है, तो वो भी मैं डालूंगी। अभी हमने इस पे ये देखा था कि कुछ बड़ी इवेंट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी जो लोग मांग रहे हैं उनको क्लैरिटी मिलेगी। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग जो क्लैरिटी मांग रहे हैं वो पार्टनर से रिलेटेड मांग रहे हैं, वो क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रही है जून मंथ में स्पेशली, ठीक है। यूनिवर्स जून मंथ में आपसे क्या सरेंडर करवाएंगे ये भी देखते हैं हम। हाँ, मुझे लगा ही था, पता मुझे लगा ही था कि ये कार्ड्स आएंगे और ये आ गए दोनों। देखो यहाँ क्या लिखा है, सरेंडर डिनाइल। आप लोग डिनाइल मोड पे रहते हो ना कि मुझे ये क्यों दिया, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, मेरी खुशी पूरी नहीं की, आपने कुछ नहीं दिया मुझे मेरी मर्जी का। ये जितने लोग डिनाइल मोड वाले हैं, ठीक है, इनसे ये डिनाइल जो एनर्जी है ना, इसको सरेंडर करवाएंगे यूनिवर्स। यूनिवर्स कहेंगे तुम्हें आंखों पे पट्टी लगी हुई है इस लड़की की तरह, बिल्कुल, ठीक है। जैसे जैसे इस लड़की को पट्टी लगी है ना आंख पे, ऐसी तुमको पट्टी लगी हुई है। तुमको दिखाई थोड़ी दे रहा है कि तुम्हारा अच्छा और बुरा है क्या, हम बता रहे तुम्हारा अच्छा बुरा क्या है। तुम मांग भले ही रहे हो, लेकिन वो जो चीज़ तुम मांग रहे हो वो तुम्हारी अच्छी है नहीं, ठीक है। तो इसे डिनाइल एनर्जी से बाहर निकालेंगे आपको। उसके बाद है सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स, और आप अपनी लिमिट सेट करके बैठे हो, मैं इससे इतना नहीं कर सकता, हाय मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कैसे करूँगा, मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती, मेरी फैमिली का माहौल ये नहीं है, हम तो छोटे शहर के हैं, बड़े शहर के हैं, ठीक है, हमारे यहाँ ये नहीं होता है, हम दूसरे धर्म के हैं, हम इस धर्म के हैं। ये दुनिया भर की जो आपने अपनी लिमिट सेट कर रखी है ना माइंड के अंदर, सोसाइटल कंडीशंस पूरी, ये कंडीशनिंग को यूनिवर्स हटाएगा और कहेगा सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। अपने लिए ना लिमिट्स बनाना बंद कर दो। बोला था ना कि तुम लोगों से बोला था कि लिमिटलेस बीइंग हो, ठीक है। यूनिवर्स कहेंगे आपसे कि बोला था ना कि लिमिटलेस बीइंग हो, फिर क्यों अपने आप को लिमिट करते हो। It is healthy to set boundaries in relationship. Practice expressing your needs and remember that no is a complete sentence. आप ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बिल्कुल नो बोलेंगे, ऐसे लोगों के साथ बाउंड्री बनाएंगे आप जो कहीं ना कहीं आपको सर्व नहीं करते, ठीक है। और ऐसे लोगों के साथ आप अपने को लिमिट नहीं करना है। यूनिवर्स यहाँ ये कह रहा है कि खुद को लिमिट नहीं करना है, बाउंड्री बनानी है, लिमिट करना है तो सामने वाले को करो, उसके लिए उसको नो बोलो। जो तुम्हें लग रहा है कि मेरे लिए सही नहीं है, ऐसा बिहेवियर, ऐसी हरकतें मैं डिजर्व नहीं करता, उनको नो बोल दो, ठीक है। लेकिन अपने आप को लिमिट मत करो। लिमिट करना है तो सामने वाले को करो, उसको बाउंड्री सेट करो, उसके लिए नो बोलो। आप उल्टा काम करते हो, लिमिट खुद को करते हो, सामने वाले को कहते आओ आओ तुम मेरी जिंदगी में करो बर्बादी और जाओ, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, यूनिवर्स मना कर रहे हैं ये काम करने से, ठीक है। देखते हैं कि कौन से एंजल्स आपके साथ हैं जून मंथ में। कौन से एंजल्स मेरे व्यूअर्स के साथ हैं जून मंथ में। आहा, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये तो रीडिंग में 4 चांद लगने वाली बात हो गई। हाय, इस रीडिंग को तो क्लेम करोगे ना कि नहीं करोगे। जून मंथ में आपकी लाइफ में यूनिवर्स सही डायरेक्शन पर आपको लेकर जा रहे हैं। अपनी बुद्धि से गलत डायरेक्शन चूज मत करना, ठीक है। पहले भी बहुत कर चुके हो, अब मत करना। परमात्मा मना कर रहे हैं कि अब मत करो, अब सरेंडर कर दो, हमें देख लेने दो सिचुएशन, डिनाइल मोड से बाहर आ जाओ, ओके। से आपके लिए राधा माँ का कार्ड है, लॉर्ड शिवा का कार्ड है, ओके। सो ये आपकी हेल्प करने वाले हैं। डेफिनेटली क्लेम कीजिए इस वीडियो को। पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।